स्टालिन वहाँ बोले हैं तमिलनाडु में ना, यूपी में आके औकात हो बोले ऐसे भाषण यूपी में यूपी में तो स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। 2024 में क्या होने वाला है? 2024 में मोदी 400 पार। हाँ अब बताइए, 400 पार कह रहे हैं ये। हमारे नेता राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली है। 1980 में बीजेपी आई, उसके पहले भारत में नफरत नहीं थी या कुछ भी नहीं था। 2019 के बाद सब कुछ हो गया। इससे पहले क्या था? सारे रोजगार, सारे डीएम एसपी थे, सारे के पास रोज गवर्नमेंट जॉब था, और इसके बाद सारे वो हो गए, बेरोजगार हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्ष में आधे से आधे तो चोर हैं, बेल पे बाहर हैं, आधे जाने वाले हैं, उनको ये डर है। इन पे भी आरोप लगाया जा रहा है बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन जांच नहीं हो रही है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस तो कुछ भी कह देगी। विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम होता है यही कि मुद्दों को उठाना। जो आप बोल रहे हैं कि मुद्दे हमेशा वही उठाते रहते हैं, तो क्या करेगा विपक्ष? ये तो उठाना है काम, और जो गलत सही होगा वो तो कोर्ट फैसला करेगा ना, वो प्रधानमंत्री करेगा। जांच बैठाने का काम किसका है? किसका? विपक्ष का तो है नहीं। हाँ, सरकार ही करवा। लेकिन जो विपक्ष जो कहेगा उस पर ही थोड़ी बैठा दिया जाएगा। आपको गलत रखता है, आपके हिसाब से जांच नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात। अब विपक्ष की राहुल गांधी कोई लीडर थोड़ी है। लीडर उनको नहीं माना जा सकता। कभी आलू से सोना करेंगे, कभी गुड़ की खेती करेंगे। आलू का सोना तो मोदी जी का है। अरे नहीं, वो राहुल गांधी का स्टेटमेंट है। मोदी जी बोले हुए थे, सारी जनता जानती है। मोदी जी बोले हुए थे, उसको एक्चुअल स्पीच था। हाँ, वो एक्चुअल मोदी जी वो क्लियर हो गया हुआ है। कोट कर रहे थे, राहुल गांधी उसको कोट कर रहे थे, और उन्हीं को। आपके अनुसार क्या होने वाला है 2024 में? होगा क्या पता नहीं, लेकिन होना क्या चाहिए ये पूछ लीजिए। बदलाव होगा कि नहीं? बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। अब होगा कि नहीं ये पता बाद में लगेगा। ये जो मुद्दा है मैं क्लियर कर देता हूँ। विपक्ष में सबसे बड़े लालू हुए ना। 30 साल से गरीबों के वो मसीहा हैं, ठेकेदार हैं। 30 सालों से बिहार की स्थिति देख लो। आप पत्रकार महोदय जाओ, वहाँ की रोड देख लो, विद्यालय। रुको सुन लो यार, सुन लो। सारे लोग बिहार जाते हैं, आप ही नहीं जाते हो। बिहार से हैं। तो बिहार के हो ना, तभी यही बात है। सुन लो, यही बात है। हम आप भी जाते हैं, सभी लोग। आप बिहार से? द्वारका में घूम के आइए, रोड का हाल देखिए। अरे सुनो ना, आप बिहार से हैं? दिल्ली में भी वही हाल है। मैं बनारस से हूँ। जगह मिलता है। बनारस से हूँ, बॉर्डर पे वहाँ के। 30 सालों से उन्होंने कहा कि यूपी में सब जगह गली गली में रोड बन गया है। अरे सुन लो यार, अंकल 30 साल बोल रहे हैं। 15 साल बीजेपी भी थी बिहार में। 2005 में बीजेपी। अरे 17 साल लड़िएगा 100 सीट पर बहुमत 122 में। अरे लड़िएगा बहुमत में तब ना जी, लड़िएगा कोलिशन में। नेता प्रोड्यूस कीजिएगा, नहीं तो मुख्यमंत्री कहाँ से बनेगा? मुख्यमंत्री नहीं बना वहाँ पे। अगर बनता ना तो ऐसी स्थिति ना होती। यूपी देख लो, नीतीश कुमार भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हुए थे, और 17 साल उनके साथ रहे। उनका मुख्यमंत्री नहीं था, उप मुख्यमंत्री था। मेरे को भी पता है, उप मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री नहीं था। देश के जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं जश्न तो मना ही रहे हैं। आज चुनावी रैली कर चुके हैं भाई मध्य प्रदेश में। कार्यक्रम पहले से निर्धारित होता है भाई। चुनावी कार्यक्रम रद्द नहीं हो सकता है क्या? G20 का अरे सुनो एक सेकंड अंकल जी, मैं आपका भतीजा जैसा कुछ लगता हूँ, ठीक है? और सपोज डेट मेरी डेथ हो जाए, एक एग्जांपल सुनिए एक सेकंड सुनिए। 60 साल वाला चश्मा लगाए के ऊपर उतार दो। मैं किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ अंकल जी, मैं किसी भी पार्टी विशेष का सपोर्ट नहीं करता हूँ, ठीक है? लेकिन हमारे देश के अगर सैनिक शहीद हुए हैं तो थोड़ा गम तो मनाना चाहिए ना, ठीक है? उधर मोदी नहीं जाएंगे, कैसे ताली चलाना नहीं जानते हैं वो आर्मी के उतना छूट, कांग्रेस सरकार में उतना छूट भी नहीं दी अगर सैनिक मरता है, सैनिक शहीद होता है, सॉरी, तो उसमें पार्टी को विशेष को अपना शेयर नहीं लेना चाहिए, और ना ही वो। लेकिन ये है कि अगर हमारे फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो भाई गम तो सभी मनाएंगे। तो आम आदमी के हिसाब से तो उसका जितना सम्मान होना चाहिए उतना हो रहा है, उतना हो रहा है। रैली यार प्रधानमंत्री की पॉलिसी तो आपको ये पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री अच्छा मैं बताऊं, इन्होंने कहा कि 60 साल का चश्मा उतारो, 10 साल का लगाओ। अच्छा इनसे पूछो कि 60 साल में जो 4 युद्ध हुए वो जीत गए। भारत जीता, पाकिस्तान से हुआ, बांग्लादेश से हुआ, चीन से हुआ। चीन से तो हार गए थे ना भाई। हाँ चीन से हार गए थे, तो जीते तो थे, पाकिस्तान से तो जीते ना। अगर बीजेपी होती तो पक्का हार जाते, है ना? इन्होंने कहा 10 साल। अरे भाई ये बोल रहे हैं कि जो पत्थरबाज थे वो जो है गीता लेकर आ गए हैं। जो पढ़े लिखे थे वो भी तो ठेले पे जो है अब समोसा पकौड़ी बेच रहे हैं। तो भाई बताइए क्या उसमें? जो स्टालिन वहाँ बोले हैं तमिलनाडु में ना, यूपी में आके औकात हो बोले ऐसे भाषण यूपी में तो स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। अरे नहीं यार, क्या नहीं? उन्होंने सनातन के प्रति ऐसा नहीं बोला था।
और फिर उनको भाई एक क्लियर कर देते हैं कि सनातन धर्म हो या इस्लाम हो या कोई भी धर्म हो, इस पे कोई भी आदमी को किसी का अगर भावना है तो उसको ठेस पहुंचाना गलत बात है। और दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है वह देश के लिए खतरनाक है। आपको नहीं लगता है कि हिंदू मुस्लिम करके एक हिंसा की आग में आम आदमी जल सकता है? ये गलत बात है। हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा भाई, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा। अगर हिंदू मुस्लिम होता सनातन पर भी कुठारा घात अगर किसी ने कर रहा है तो हमें उनके खिलाफ बात करनी चाहिए, उन लोगों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसका मुद्दा बनाना सही? मैं बता रहा हूँ ना, किसी को रोड पे चलने से मना किया गया है, किसी को विद्यालय में पढ़ने से मना किया गया नहीं किया गया है। जितने हिंदू उतने मुसलमान सिख ईसाई सभी को राशन मिला, सभी रोड पे चल रहा है, सबको समान शिक्षा, सभी को हॉस्पिटल समान उपलब्ध है ना। अब चलिए जातिवाद पे बात कर लेते हैं। जातिवाद पे भी चुनाव होता है, आपको पता है? बिहार में पूरी तरीके से होता है। छोड़ दो यार, क्या देश में नहीं है वो? 40 सीट है वहाँ पर लोकसभा का, 40 सीट छोड़ दीजिएगा कि बात कीजिएगा। अपने देश का है ना वो। कहने का मतलब ये है कि जातिवाद के बारे जो SC ST के लोग हैं, माइनॉरिटी के जो SC ST में आते हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे साथ जातिवाद हो रहा है, भेदभाव हो रहा है हमारे साथ। गलत है, वो गलत बोल रहे हैं, उनको भड़काया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। ऐसा करो, खत्म करने की मांग कर रहे थे बिहार में 2015 में, याद है कि नहीं आपको? मोहन भागवत आकर के वहाँ कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए, आरक्षण जो है सही से नहीं मिल रहा है, हटा दीजिए सबको। तो क्या हुआ 2015 में, याद होगा? 243 तो कह रहे हैं कि 200 सालों तक होना चाहिए। 200 साल तक क्या 200 साल तक? मोहन भागवत आकर के बोले हैं 200 साल तक देखने के लिए। उन्होंने कहा है कि ये जो है SC ST का जो एक्ट है वो खत्म नहीं होनी चाहिए, 200 सालों तक रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं, जब तक देश है तब तक इसको चलने दीजिए। भाई देखो मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, समानता कभी नहीं हो सकती। 200 साल नहीं, 500 साल तक भी रहेगा आरक्षण ना, समानता नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कैसे होगा? समानता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समानता नहीं हो सकता भाई। क्यों? हम लोग कैसे होगा बताओ? कैसे होगा बताओ? आप ही बताओ। आपका गुलामी करने आप इंसान है, ये इंसान है, ये भी हिंदू है, ये भी हिंदू है, मान लेते हैं, ठीक है, तो दोनों बराबर क्यों नहीं हो सकते? हम DM हो जाएंगे पढ़ लिख के, ज्यादा मेहनत करके। हम उसकी बात, जाति की बात कर रहे हैं। कैसे भाई, जो SC अगर DM बन जा रहा है तो उसे पढ़ लिख के DM बन जाएंगे, तो क्या उसे लोग बाहर कर दे रहे हैं? उसे छुआछूत करते हैं? बताओ। चलिए ठीक है, ये आम लोग है, इनकी अपनी राय है दोस्तों, मेरा इनमें कुछ लेना देना नहीं है। चाहे वह सनातन धर्म हो या कोई भी धर्म हो, हम सबका सम्मान करते हैं। मैं क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, बाकी उनकी राय है, उनका विचार कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा विचार कैसा लगा और आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नाम नवीन कुमार है, न्यू भारत, जय हिंद।